के घमासान, जल थल आसमान हर तरफ से होगा संग्राम। अब ड्रैगन के हाथ पांव फूल रहे हैं, क्योंकि अमेरिका, भारत, ब्राजील, इजराइल, दक्षिण कोरिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने चीन की घेरेबंदी शुरू कर दी है। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पोम्पियो ने इन देशों के विदेश मंत्रियों के साथ मिलकर कोरोना पर चीन को चारों खाने चित्त करने की रणनीति बना ली है। रणनीति साउथ चाइना सी में चीन की साम्राज्यवादी सोच को ध्वस्त करने की है। ड्रैगन ने भारत से भी पंगा लिया था जब उसके 3 हेलीकॉप्टर लद्दाख बॉर्डर तक आ पहुंचे थे। लेह पोर्ट से उड़ान भरते हुए भारत के फाइटर जेट ने उसके मंसूबों पर पानी फेर दिया। अब सातों देश मिलकर चीन के व्यापार को करेंगे तबाह। नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। 4 दिनों की चांदनी, फिर अंधेरी रात। चीन पर यह कहावत बिल्कुल फिट बैठती है। 1 हफ्ते तक काउंटर अटैक करते रहने के बाद चीन अपने ही जाल में खुद घिर गया है। चीन ने विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने 6 देशों के विदेश मंत्रियों से मंत्रणा कर चीन को सबक सिखाने का प्लान बनाया है। वहीं अमेरिकी सीनेट में एक ऐसा बिल आया है जो पास हो गया तो ट्रंप चीन पर प्रतिबंधों की कर सकते हैं बरसात। देखिए, अभी तक वार पलटवार चल रहा था, अभी तक कोरोना कांड पर तकरार चल रहा था, लेकिन अब नहीं। अब अमेरिका लेकर आया है एक ऐसा बिल जो चीन के उत्पादों पर अमेरिका में नो एंट्री का लॉकडाउन लगा देगा। बंद होने वाला है चीन का गोरख धंधा, चीन का व्यापार भी होगा मंदा। ड्रैगन पर कहर बनकर टूटने वाला है कोरोना कांड। अमेरिका के 9 सीनेटर्स ने वहां की संसद कांग्रेस में एक बिल लाए हैं जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चीन पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार दे देगा। अगर यह अधिकार मिल गया तो तमतमाए बैठे ट्रंप चीन को रगड़ देंगे। सीनेटर लिंडसे ग्राहम की इस बिल पर 8 सीनेटरों ने कांग्रेस के ऊपरी सदन सीनेट में पेश किया है। इससे राष्ट्रपति ट्रंप को यह अधिकार मिल जाएगा कि वो चीन को 60 दिनों के भीतर कोरोना पर जांच में सहयोग के लिए बोल सके। ये जांच खुद अमेरिका करेगा। ट्रंप को यह अधिकार होगा कि वो चीन में चलने वाले कीड़े मकोड़ों के बाजार को बंद करा सकें। अगर चीन आनाकानी करता है तो ट्रंप उसके व्यापार की संपत्ति सीज कर सकते हैं। वो वीजा बैन कर सकते हैं, यात्रा पर प्रतिबंध लगा सकते हैं, अमेरिकी कंपनियों को चीन के साथ कारोबार से रोक सकता है। इतना ही नहीं, वो चीन की कंपनियों को अमेरिका के स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर करने से मना कर सकते हैं। यानी ट्रंप को वो हथियार मिल जाएगा जो आज की दुनिया में एटम बम जैसी ताकत रखता है। लाजमी तौर पर चीन के होश फाख्ता हैं। वो दुहाई पर दुहाई दे रहा है कि कोरोना वुहान की लैब से नहीं निकला। वो बार बार कह रहा है कि कोरोना वुहान की वेट मार्केट से निकला है। अब इस पर अमेरिका की रणनीति है कि जिस वेट मार्केट की बात चीन बार बार करता है, अब उसे ही बंद कराना पड़ेगा, क्योंकि पिछले 20 साल में 4 बड़े वायरस का जनक रहा है कीड़े मकोड़े वाला बाजार। 蓬佩奥先生第一次散布上述谬论，人们看得很清楚，他只不过是在不断的重复谎言。但是无论他重复多少遍，都改变不了其谎言的本质，更阻挡不了中国人民沿着 जिस माइक पोम्पियो की बात कर रहे हैं चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता, वो अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं। एक तरफ जहां सीनेट में बिल के जरिए ट्रंप को ताकत देने की कोशिश हो रही है, वहीं पोम्पियो ने भारत, इजराइल, दक्षिण कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील विदेश मंत्रियों के साथ गहन मंत्रणा की है। इस बातचीत में चीन को कोरोना फैलाने के लिए सीधे सीधे जिम्मेदार साबित करने की रणनीति पर चर्चा हुई है।
विदेश मंत्रियों में इस बात पर सहमति बनी कि चीन से कोरोना फैलाने का हर्जाना वसूला जाए। सभी 7 विदेश मंत्री सहमत इस बात पर भी हैं कि उत्तरी सागर में चीन की गतिविधियों पर तत्काल रोक लगाई जाए। यानी चीन की कारोबारी स्तर के साथ साथ सामरिक स्तर पर भी निपटाने का ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है। आज तक ब्यूरो। दरअसल इस साल जनवरी में अमेरिका के साथ हुई फेज 1 ट्रेड डील भी ड्रैगन को सताने लगी है। व्यापार संतुलन के नाम पर दरअसल ट्रंप ने इस डील में चीन को अमेरिका में इंपोर्ट बढ़ाने के लिए कहा है। कोरोना के नाम पर डिजास्टर क्लॉज का हवाला देकर चीन इससे बचने की फिराक में था। ट्रंप ने साफ तौर पर ऐसा करने से मना कर दिया। चीन कसमसाने के अलावा और कुछ कर भी नहीं पा रहा है। सीनेट में पास होने से पहले भी ट्रंप के पास कम अधिकार नहीं है। वो ट्रेड डील में चीन को घुटनों पर ले आए हैं। अमेरिका ने की चीन की सिट्टी पिट्टी गुम। ट्रंप ने कस दिया है ड्रैगन पर शिकंजा। ट्रेड डील बना चीन के गले का फंदा। अमेरिका को अब चीन की कोई शर्त मंजूर नहीं। ट्रेड डील पर नए सिरे से बात नहीं करेगा ट्रंप प्रशासन। कोई तोलमोल नहीं, कोई रियायत नहीं। इसके साथ ही चीन को लगी है ऐसी चपत जिसका असर भयानक होने लगा है। पहले ट्रंप के कड़े संदेश को सुनिए। The South China Morning Post, the Beijing newspaper, says that China would like to reopen negotiations on the trade deal to make the terms more favorable to them. Is this something you'd be interested in doing? China's been taking advantage of the United States for many, many years, for decades, because we had people at this position right here where I'm standing, sitting right in that office, the Oval Office, that allowed that to happen. No, I'm not interested in that. Let's see if they live up to the deal that they signed. चीन की चाल थी कि अमेरिका के साथ नए सिरे से व्यापार डील हो, यानी वो ऐसे ही अपना सामान अमेरिका में बेचता रहे जैसा पिछले सालों तक बेचता रहा है। लेकिन ट्रंप ने इसी साल जनवरी में हुई डील में किसी तरह के बदलाव से मना कर दिया। इस डील के तहत चीन अमेरिका की वस्तुओं का बड़े पैमाने पर आयात करना है। व्यापार संतुलन को बेहतर करने के लिए अमेरिका ने चीन को ऐसा करने के लिए मजबूर किया। बदले में अमेरिका चीन से अमेरिका आने वाली वस्तुओं पर ज्यादा टैक्स नहीं लगाएगा। ट्रंप ने पिछले साल चीन से आने वाले माल पर जबरदस्त तरीके से टैक्स लगाया था, जिसकी वजह से मेड इन चाइना प्रोडक्ट्स अमेरिका में महंगे हो गए थे। जाहिर है महंगा होने की वजह से चीन के प्रोडक्ट की मांग कम हो गई थी। मौजूदा ट्रेड डील की वजह से अमेरिका को काफी फायदा हुआ है। ट्रंप ने सीधे तौर पर चीन को कह दिया है, व्यापार की बातें अमेरिका की शर्तों के मुताबिक ही जारी रहेंगी। विकासशील का ठप्पा लगाकर चीन अब अमेरिका को चूना नहीं लगा सकता। कोरोना को लेकर कितने कुपित है ट्रंप कि चीन की बुराई का एक भी मौका नहीं चूकते। उनका सीधा सीधा इल्जाम है कि चीन की लैब से निकला था कोरोना, जिसका हर्जाना पूरी दुनिया चुका रही है। चीन को चारों खानों चित करने के लिए उन्होंने पहले WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन का भुगतान रोक दिया। आरोप ये कि WHO चीन के इशारे पर चलता है। अब सीधे चीन के साथ ट्रेड पर उन्होंने निशाना साधा है। तिलमिला उठा है चीन, उसके लिए गले की हड्डी बन गई है अमेरिका के साथ नई ट्रेड डील। उसे खरबों डॉलर जो चुकाने हैं, तिजोरी पर मार पड़ते ही चीन बिलबिला उठा है। आज तक ब्यूरो। इस बीच कोरोना ने चीन में दोबारा कमबैक किया है। वुहान और शिलान में कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। आलम यह है कि चंद दिनों तक लॉकडाउन खोलने के बाद उसे दोबारा अपने लोगों पर पाबंदियां लगानी पड़ी हैं। फिर कोरोना से कांपा ड्रैगन, अपने ही खोदे गड्ढे में गिर रहा है ड्रैगन। कोरोना के कमबैक से कराह रहा है ड्रैगन। कोरोना से जरा सी राहत क्या मिली थी, चीन ने दुनिया के लिए आफत मचा दी थी, लेकिन आफतों ने उसे फिर से घेर लिया है। कोरोना ने किया है कमबैक और इस बार कोहराम कहीं ज्यादा मचा है, क्योंकि चीन सोच रहा था
अब दुनिया कराहेगी, वो अपना काम करेगा। जैसे ही लोग सड़कों पर आए, स्कूल कॉलेज खुले, मार्केट में चहल पहल बढ़ी, कोरोना ने कर दिया कमबैक। मानवता के लिहाज से ये दुखद है, लेकिन चीन जिस तरह से चतुराई पर आमादा था, उसे देखते हुए हैरानगी नहीं हो रही कि कोरोना ने वापस अपने मेनलैंड यानी चीन में खौफनाक दस्तक दे दी है। वुहान में 6 नए केस मिलने से हड़कंप मच गया। 37 दिन बाद चीन में कोरोना के 14 नए मामले सामने आए हैं। चीन के शुलान शहर में कोरोना के 11 पॉजिटिव मिले। बिना लक्षण वाले 20 लोग भी संक्रमित पाए गए हैं। चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग ने इस बात की जानकारी दी। 3 अप्रैल से चीन में संक्रमण का एक भी मामला सामने नहीं आया था। चीन में कोविड-19 संक्रमण से अब तक 4,633 लोग मारे गए हैं। चीन में 82,000 से ज्यादा संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं। जैसे ही शुलान में कोरोना के क्लस्टर आउटब्रेक की खबरें आई, शहर को धड़ाधड़ दोबारा लॉकडाउन कर दिया गया। जो राहतें नागरिकों को दी गई थीं, उन्हें छीन लिया गया है। करीब 6 लाख लोग अपने अपने घरों में कैद हो गए। फिर से सब कुछ ठप हो गया, अनिश्चित काल के लिए ठप। 近日再次出现本土散发病例和聚集性疫情，提示疫情防控常态化不意味着防控措施可以松一松、歇一歇。 चीन के नेशनल हेल्थ कमीशन के प्रवक्ता का यह बयान आज का ही है। आप महसूस कर सकते हैं कि किस तरह चीन फिर से कोरोना की जाल में फंस गया है। चीन के एक और शहर ले चलते हैं आपको, जहां कोहराम मचा है। ये शहर है हार्बिन, चीन का 10वां सबसे बड़ा महानगर। वुहान जब कोरोना से करा रहा था, तब भी हार्बिन में जिंदगी गुलजार थी, लेकिन अब वहां भी सब ठप है। तस्वीरें लॉकडाउन के पहले वाले हार्बिन शहर की हैं। जब कोरोना वायरस इस शहर में दाखिल नहीं हुआ, आज के हालात से बिल्कुल विपरीत। चारों ओर चहल पहल, खुशनुमा चेहरे, हर चेहरे पर संतुष्टि और खुशहाली। ये शहर कड़ी सर्दियों के लिए जाना जाता है। हर साल यहाँ आइस फेस्टिवल का भव्य आयोजन किया जाता है और इसलिए इसे बर्फीला शहर भी कहते हैं। लेकिन अब सब चौपट है। तालों में बंद शहर की बेबसी सिसक रही है। हार्बिन में कंप्लीट लॉकडाउन के हालात हैं। हुबई की राजधानी वुहान की तरह ही हेलोंगजियांग प्रांत की राजधानी है हार्बिन, और इस शहर की किस्मत भी वुहान की तरह ही लिखी जा रही है। इसे लिखने वाला कुदरत नहीं, खुद चीन की तानाशाही सरकार है। वुहान से लॉकडाउन हटाकर और जनजीवन सामान्य कर चीन ये दावा कर रहा था कि उसने कोरोना पर पूरी तरह से नियंत्रण पा लिया है, लेकिन उसकी ये घोषणा हवाई साबित हुई है, क्योंकि अब एक बार फिर कोरोना ने चीन में वापसी कर ली है। हार्बिन के सही हालात क्या हैं? कोरोना ने किस कदर यहाँ कोहराम मचा रखा है? कितने लोग अब तक मारे गए हैं? कितने लोग कोरोना से संक्रमित हैं? और कितने लोगों को चीन ने वुहान की तरह ही गायब कर दिया है? कुछ पता नहीं। वुहान की तरह ही चीन ने यहाँ मामलों को दबाना शुरू कर दिया है। कोरोना हमले के दौरान वुहान में हजारों लोगों के गायब होने की खबर मीडिया में आती रही है। खुद वुहान के लोग दबी जुबान में चीन के जुल्म सितम की कहानी कहते रहे हैं, और अब हार्बिन के हालात वुहान से भी बदतर बताए जा रहे हैं। संक्रमितों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। चंद 3 दिन पहले तक यही चीन, अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों को प्रवचन दे रहा था कि उन्होंने अपने देश में कोरोना को काबू करने के इंतजाम ठीक से नहीं किए। वो तलखी दिखा रहा था कि देखो तुम कहां और मैं कहां, और ये देखिए फिर से अब चीन किधर बढ़ रहा है। दबाने छिपाने और आंख दिखाने की उसकी आदत और फितरत उस पर भारी पड़ने वाली है। आज तक ब्यूरो। दरअसल कोरोना को लेकर चीन शुरू से ही सवालों के घेरे में है और अभी भी वो पूरा सच दुनिया को बता नहीं रहा है, इसीलिए एक के बाद एक कई सवाल जन्म ले रहे हैं। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद देखेंगे भारत किस तरह से चीन को सिखाना चाहता है सबक। आप देखते रहिए आज तक।